छोटी बहू घर में रहकर भला क्या आराम फरमाएगी। क्या कहा, सुमन दूसरों के घर जाकर काम करेगी, यानी कि काम वाली बाई। मम्मी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे हमारे परिवार पर। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में रहती हो, घर का बड़ा तो मैं हूँ। 4 लोगों को मुझे जवाब देना होगा। शर्म आ रही है ये सोचकर भी। शीला जी के बड़े बेटे महेश ने चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, बेटा शर्म तो मुझे भी बहुत आती है जब तू और तेरी बहू मिलकर मेरी और अपने छोटे भाई के परिवार की रोटियां गिनती हैं। मानो वह तुझसे कम कमाते हैं, लेकिन यह भी तो देख, वह और उसकी बीवी घर के कितने काम बिना 1 रुपए लिए फ्री में करते हैं। तेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, उन्हें पढ़ाना, दोनों टाइम खाना बनाना, बर्तन मांजना, साथ ही बाजार के भी सारे काम करना। इसके लिए तुझे बाहर पैसे देने पड़े तो पता चलेगा। शीला जी संत स्वर में अपनी बात रखते हुए बोली, मम्मी मीरा नौकरी कर कमा कर लाती है, आपकी छोटी बहू की तरह घर में आराम मतलब हाउसवाइफ थोड़ी ना है। घर में रहकर अगर उसने 2 काम फालतू कर भी दिए तो क्या आफत आ गई। महेश अपनी बीवी की सिखाई बातें अपनी माँ से बोला, हाँ बेटा यही तो मैं कह रही हूँ, छोटी बहू घर में रहकर क्या आराम फरमाएगी। जब बड़ी बहू बाहर जाकर इतनी मेहनत करती है तो इसे भी थोड़ा हाथ पैर तो चलाना ही चाहिए, वरना घर में बैठी बैठी मोटी हो जाएगी और फिर घर के खर्च का सारा बोझ तुम दोनों पर डालना भी तो ठीक नहीं। अब इसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा, एक की कमाई में तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसे भी आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। शीला जी बड़े बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी, आपके बेटे तो यूं ही नाराज हो रहे हैं, देवरानी जी तो बहुत काम करती है, फिर इनके बच्चे हमारे बच्चों से अलग थोड़ो ना, हम मैनेज कर लेंगे, इसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। शीला जी की बड़ी बहू बात बिगड़ते हुए देखकर मीठी आवाज में बोली, क्योंकि उसे पता था अगर देवरानी भी काम करने के लिए बाहर निकल गई तो पीछे से घर का सारा काम उसके सिर पर आ पड़ेगा, जिसकी उसे आदत नहीं। फिर काम वाली का खर्चा, बच्चों की स्कूल बस और भी बहुत सारे खर्चे सोचकर ही उसे पसीना आने लगा था। नहीं नहीं बहू, कब तक तुम दोनों इनके खर्चे पूरा करोगे। इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, और हाँ, एक ना एक दिन तो दोनों परिवार को अलग होना ही है, तो क्यों ना शांति से दोनों भाई अपनी अपनी रसोई अलग कर ले। ना काम काज की किचकिच, ना खर्चे को लेकर रोज का रोना। और हाँ बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता, बस हमारे देखने का नजरिया उसे छोटा बड़ा बना देती है। वैसे तू शायद भूल गया कि तेरे पापा ने भी तो सब्जी की छोटी सी दुकान से तुम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, साथ ही उस छोटी सी कमाई से तुम दोनों के सर पर पक्की छत का 2 मंजिले मकान भी बना कर गए। कहते हुए शीला जी थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया। बड़े बेटे बहू से आगे कुछ कहते ना बना। शीला जी की छोटी बहू ने 3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ा। उसको केवल सुबह दोपहर व शाम 1-1 घंटे के लिए जाना पड़ता, बाकी समय वह अपने घर व बच्चों को संभालती। सास की सोच व सहयोग ने उसे आत्मनिर्भर बनाया और उससे आगे बढ़कर सिर उठाकर चलना सिखाया। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।